नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम के लिए आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में तीन पिटीशन दायर किए गए और तीनों को क्लब कर दिया गया। आपको बता दें कि 31 जनवरी को दोबारा सुनवाई होने वाली थी, लेकिन जज साहब के छुट्टी पर रहने के कारण जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई। और आपको बता दें कि अभी भी जज साहब छुट्टी से नहीं आए हैं और रविवार को शाम को पता चलेगा कि इस केस की सुनवाई कब होने वाली है। आपको बता दें, 3 याचिकाएं जो हैं बीपीएससी 70वीं से संबंधित पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है। एक पप्पू कुमार के द्वारा किया गया, जिस पर 16 जनवरी को सुनवाई भी हुई और बीपीएससी को जो है वो छात्रों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का बिंदुवार जवाब देने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। दूसरा केस जो है प्रशांत शेखर के द्वारा जो है वो दायर किया गया, जिस पर 28 जनवरी को जज साहब ने सुनवाई करते हुए दोनों को क्लब कर दिया। और इसके अलावा एक और केस है नेहा प्रवीण का। इन तीनों केस को जो है एक साथ क्लब कर दिया गया। और आपको बता दें कि 4 फरवरी को लेकर लिस्टिंग में ये हुआ कि सुनवाई जो है फर्स्ट आवर में मॉर्निंग जो सेशन होता है उसमें होने वाली है, लेकिन जज साहब छुट्टी पर हैं। आपको बता दें कि अभी जो हमें जानकारियां मिली हैं कि संडे को शाम को जो आएगा लिस्टिंग, उसी में पता चल पाएगा कि ये केस जो है वो कब इसकी सुनवाई होगी। तो कोर्ट कचहरी का मामला है, आप जानते ही हैं कि लेट होता है, इसमें समय लगता है। और सबसे ज़्यादा छात्र जो हैं वो उत्सुक हैं। 16 जनवरी वाला मामला पप्पू कुमार का जो याचिका था, जिस पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप बिंदुवार जवाब दें जो भी छात्रों ने प्रश्न उठाए हैं उसको लेकर। और बता दें आपको हम कि सबसे ज़्यादा उत्सुकता उसी को लेकर है, क्योंकि बाकी जो केस है 2, उसमें फिर से जो है वो बीपीएससी को, सरकार को कहा जाएगा इसका जवाब दें। संभावनाएं इसी की लगती हैं, क्योंकि कोई भी याचिका जाता है तो फिर एक पक्ष के आरोपों का दूसरे पक्ष से जवाब मांगा जाता है। तो बता दें आपको हम कि बीपीएससी का रिजल्ट जो है वो 22 जनवरी को ही घोषित कर दिया गया। और आज देखें तो लगभग 14-15 दिन हो गए। मेंस का अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। मेंस यानी कि मेंस फॉर्म फिलअप करने का। जनरली हम देखते हैं कि जब पीटी का रिजल्ट आता है उसके हफ्ता 10 दिन बाद मेंस का भी फॉर्म आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाता है या उससे संबंधित जो है कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती है। हालांकि अब पीटी परीक्षा में ही सारे कागजात ले लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सबसे रिलेटेड पीटी के समय में प्रॉब्लम था, जिनमें सुधार की ज़रूरत है और वो होना है। और हमारे जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि कोर्ट के फैसला आने के बाद ही मेंस की कार्रवाइयाँ जो हैं आगे बढ़ेंगी। क्योंकि बता दें आपको हम कि 16 जनवरी को जो मामला चला था कोर्ट में, उसमें जज साहब ने साफ साफ अपने जजमेंट में कहा था कि पीटी के रिजल्ट पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो भी इसका फलाफल होगा, यानी कि जो भी केस का निर्णय होगा, फैसला होगा, वो रिजल्ट पर प्रभावी होगा, वो उसे प्रभावित करेगा। तो बता दें आपको हम कि 21,581 कैंडिडेट पीटी पास कर चुके हैं। और प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर जो प्रशांत शेखर के द्वारा जो केस किया गया है, वो प्रश्नों के गलत उत्तर और 13 दिसंबर और 4 जनवरी के बीच में जो साम्यता रखी गई, या एक तरह से 4 जनवरी वाले को बेनिफिट मिल गया कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रहेंगे, सरप्राइजिंग एलिमेंट 4 जनवरी वाले के लिए रहा ही नहीं, वो उसको लेकर केस किया गया है। और नेहा प्रवीण जो हैं उनके द्वारा जो केस किया गया है, जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, उसमें ये प्रश्न उठाया गया है कि आखिर बीपीएससी के द्वारा ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी दोनों के रिजल्ट कैसे दिए गए। आखिर कैसे 4 जनवरी को के पेपर में जो है वो 20% रिजल्ट ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा जो है आयोग के द्वारा कोई डाटा तो नहीं दिया गया है, लेकिन छात्रों के द्वारा जो है डाटा खोजे गए, प्राप्त किया गया। और
इसी पर मुद्दा फंसा हुआ है कि आखिर 13 और 4 में आपने साम्यता कैसे लाया, कितने लोगों का रिजल्ट हुआ, क्या उसके लिए आपने जो है फॉर्मूला निकाला। हालांकि जब बीपीएससी में पीसी हुआ था और हमने जब प्रश्न उठाया इसको लेकर, तो साफ साफ मना कर दिया गया कि हम इसको लेकर जवाब नहीं देंगे। और आपको हम बता दें कि जो मुझे लगता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज भी मैं बोल रहा हूं कि देखिए केस ये लंबा चलेगा। लंबा इन द सेंस कि भले ही जो पप्पू कुमार का मामला है वो अगले सुनवाई में सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन बाकी दो मामला है उसमें समय लगेगा। और जो प्रशांत शेखर का केस है, जो गलत प्रश्नों को उत्तर को लेकर है, अगर वो प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में कि आयोग के द्वारा जो है वो प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। अब मैं प्रूफ करने की बात इसलिए कह रहा हूं कि बीपीएससी जो है वो आपको याद ही है कि बाबू कुंवर सिंह को कहां से लड़वा दिए। अगर बीपीएससी वहां पर मान लेती है कि हाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, तो फिर इतना आप जान ले कि रिजल्ट होगा ही होगा कुछ। अब जितना हो 4000, 5000, 2000, 3000 जो भी हो, रिजल्ट होगा ही होगा। और सीधे मेंस का एग्जामिनेशन 1-1.5 महीना आगे बढ़ेगा, जिसकी पूरी संभावना है। अभी कहा जा रहा है कि अप्रैल लास्ट वीक में, यानी कि 25 अप्रैल के बाद जो है 25 अप्रैल तक जो है वो मेंस की परीक्षा हो सकती है। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाएगा, ये मेंस जो है वो मई लास्ट या जून में चला जाएगा, क्योंकि उनका फिर प्रोसेस अलग होगा, उनके लिए समय दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो बाकी 2 मामले हैं वो लंबा चलेगा, फरवरी मार्च तक उसका जो है निर्णय आएगा। तो संभावनाएं हैं, अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, पिछला जैसे केस सब चला है, उसके हिसाब से देखा जाए तो एक्स्ट्रा रिजल्ट हो सकता है और मई लास्ट तक मेंस हो सकता है। लेकिन पप्पू कुमार का भी मामला है, जो कि उसमें बताया गया है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, पूरे एग्ज़ाम का कैंसिल होना चाहिए। तो देखिए मामला जो है अब न्यायालय में है, लेकिन री एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह सरकार और बीपीएससी के द्वारा स्टैंड लिया गया है, उससे यही लगता है कि वो कोर्ट में मजबूत हैं, अपने तथ्यों से मजबूत हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि री एग्ज़ाम की नौबत नहीं आने वाली है। और आपको बता दें, रिजल्ट देकर जो है, देखिए वस्तु स्थिति आपको हम बता रहे हैं, कोई ये नहीं है कि किसी का पक्ष या किसी को हम उदास करना या हतोत्साह करने वाली बात। देखिए 21 रिजल्ट पीटी का आउट हो गया, ये ऑलरेडी एक बीपीएससी ने एक जो है लीड ले लिया, क्योंकि 21,581 कैंडिडेट भी अब पार्टी बन चुके हैं। अगर अब री एग्ज़ाम होता है या फिर ऐसा स्थिति होता है तो ये छात्र भी कोर्ट जाएंगे। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कभी भी रिजल्ट दिए जाने के बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि पीटी पास एक भी लड़का किसी भी कारण से उसका रिजल्ट रोका जाए, अभी तक नहीं हुआ है। तो वास्तविकता अभी तक यही रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है। इस तरह भी ये बीपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा बहाली है और ऐतिहासिक इसमें बहुत कुछ हुआ। ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन भी हुआ, अभी भी गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं, 50 दिन से अधिक हो गए। टस से मस होने को वो भी तैयार नहीं है कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा हम नहीं हटने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सरस्वती पूजा भी वहीं मना रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है वो अब क्या होगा आगे, अब तो कोर्ट ही जाने, जो फैसला होगा वहीं से इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन ये भी संभावनाएं बनती हैं कि एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए और एग्जामिनेशन जो है वो आगे बढ़ेगा, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जो गलत प्रश्नों के उत्तर को लेकर जो मामला है उसमें दम है, वो हमेशा होते आया है कि वो बीपीएससी को जो है परेशान किया है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।